डियर स्टूडेंट्स, आज हम पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे। से आप शॉर्ट में पीएच वैल्यू कहते हैं। पीएच वैल्यू वास्तव में कोई एक ऐसा यूनिट नहीं है, केवल एक नंबर है जिसे आप अम्लों के लिए, क्षारों के लिए और उदासीन पदार्थों के लिए यूज करते हैं। वास्तव में 1909 में सोरेनसेन नाम के डेनिश केमिस्ट्स ने ये परिकल्पना दी थी। उन्होंने अपना ये सिद्धांत बताया था कि अगर हमें किसी दिए हुए पदार्थ की अम्लीयता की जांच करनी है कि वो पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, तो उसके लिए उन्होंने एक स्केल बनाया और उन्होंने उसको बताया। उसमें उन्होंने 0 से लेकर के 14 तक के नंबर्स को नोट किया था। वास्तव में ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ही था। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए उन्होंने जल को एक स्थिर ताप पर एट द टेम्परेचर ऑफ द 25 डिग्री सेल्सियस उनके आयनिक प्रोडक्ट्स जब निकाले उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि जो जल का जो आयनिक प्रोडक्ट है, अगर हम उसमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन की जो सांद्रता है उसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो उसी के आधार पर उन्होंने डेफिनेशन दिया कि जल की अम्ल या क्षारक की जो प्रबलता की जांच है वो पीएच पैमाने से आप कर सकते हैं। किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर के सांद्रण कोई उसका ऋणात्मक लघुगणक अगर हम निकालते हैं तो उसे हम उसका पीएच कहते हैं। यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू -log10 H+। पीएच मान एक उदासीन विलयन का पीएच मान जब हम देखें तो वो 7 होता है, 7। और इस पीएच मान का जो 0 से लेकर के 7 तक के जो मान है वो अम्लीय मानों के लिए, अम्लीय प्रॉपर्टीज के लिए या एसिड प्रॉपर्टीज के लिए यूज किए जाते हैं। और जो 7 से लेकर के 14 तक की जो वैल्यूज हैं वो सब हम क्षारीय पदार्थों के या क्षारीय विलयनों के अम्लीय मान पता करने के लिए हम उनका यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाई स्कूल क्लासेस में जो पदार्थों से संबंधित पीएच मान के जो क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उनकी बात यहाँ करेंगे और उन्हें उस तरह से समझाने का प्रयास करेंगे कि जिससे आप अच्छे से अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स में उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आप सॉल्व कर पाए। केवल मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे कि रक्त या आंसू दोनों की बात करूंगा एक साथ। रक्त की बात करने का मतलब यह है कि जो आपके शरीर में जो ब्लड है उसका पीएच मान कितना होता है। अब रक्त जब निकलता है तो साथ साथ आंसू भी निकलते हैं, इसलिए दोनों का पीएच मान एक जैसा होता है। जब रक्त निकलता है 4 बूंद तो साथ साथ आंसू बहते हैं, तो 7 आंसू आते हैं, इसलिए पीएच मान उसका 7.4 याद रखना है आपको। दूसरा है शराब। शराब में जब 2 पैग आदमी लगाता है, शराबी आदमी जो होता है, तो उसको 2 के 8 दिखाई देते हैं और आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं 2.8 उसका जो है वो पीएच मान होता है। अगली चीज है टमाटर, जिसका आप रोजाना सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। टमाटर जब आपकी माताजी सब्जी में डालने के लिए मंगाती है तो 4-5 टमाटर आपको लाने को कहती है, 4-5 टमाटर ले आओ। याद रखने का बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है कि 4.5 उसका पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा की बात करें तो अम्लीय वर्षा के बारे में आप जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं। अम्लीय वर्षा कैसे होती है? जब वातावरण में पॉल्यूशन बढ़ता है, विभिन्न प्रकार की गैसें ऊपर जाती हैं, उनका वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे संबंध होता है और वहाँ होने के बाद में वो कुछ एसिड का निर्माण करती हैं। जब एसिड का निर्माण होता है तो नेचुरल सी बात है कि उसका मान 7 से नीचे आता है पानी का। वही पानी फिर नीचे आकर के वर्षा के रूप में आता है तो हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। पीएच मान उसका 5.0 हो जाता है। और ये अम्लीय वर्षा को इस तरह से याद रख सकते हैं कि आपके 5वें महीने से बारिश शुरू होती है। मई के महीने में ज्यादातर बारिश शुरू होती है, इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं कि 5.0 अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। जल्दी से मैं समझा देता हूँ। सांद्र NaOH की बात करते हैं। NaOH की बात करें, जब कंसंट्रेटेड NaOH है तो उसका पीएच मान 14 होता है। और जब हम उसे थोड़ा सा तनु कर लेते हैं, यानी उसमें थोड़ा जल और मिला लेते हैं, तो उसका पीएच मान थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी 13 हो जाता है।
अगला है आमाशय रस। आमाशय रस कहाँ बनता है आप सबको पता है, आमाशय में बनता है। आमाशय भोजन को पचाने का काम करता है। पचाने से मतलब है कि वहां पर जो भोजन है हमारा वो एक तरह से कठिन जो जटिल पदार्थ है उनमें से टूट करके सरल पदार्थों में विभक्त होता है, और इस काम को करने के लिए HCl नाम का जो एसिड आपके पेट में जो बनता है आमाशय रस में, वह काम करता है, और उसका पीएच मान वो बहुत अम्लीय होता है, इसलिए उसका पीएच मान 1.4 होता है। यानी एक तरह के जटिल टुकड़े को आप ये सोचें कि जटिल पदार्थ को वो 4 में तोड़ देता है, तो आप इसको 1.4 करके इस तरह से आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगला पीएच मान है सिरका का। तो सिरका में क्या है, 4 मिर्च सिरका की ले आओ, तो 4 मिर्च सिरका वाली खाते हैं आप, तो 4.0 इसका आप याद रख सकते हैं कि इसका पीएच मान 4.0 होता है। कंसंट्रेटेड HCl की बात करेंगे, नंबर 1 का एसिड होता है, बढ़िया एसिड होता है? जब मैंने अभी आपको बताया जब आपके पेट वाला एसिड होता है HCl तो उसका 1.4 होता है, और यहाँ पर जो अगर आप वैसा बनाएंगे केमिकली तो उसका पीएच मान तो 0 ही होता है। नींबू के रस की बात करें तो नींबू वाले सब्जी वाले से आप नींबू लाते हैं तो 2-4 नींबू ले जाते हैं, फिर याद रखेंगे 2-4-4-5 बूंद सब्जी में डालते हैं, तो आप इसका मान याद रख सकते हैं 2.5। शुद्ध जल है, शुद्ध जल प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब है अम्लीय वाटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समुद्री वाटर की बात नहीं कर रहा हूं अभी। शुद्ध जल की बात करेंगे तो 7 दिन आप शुद्ध पानी पीते हैं, 7.0 उसका पीएच मान होता है। नमक जो शुद्ध होता है NaCl जिसे आप कहते हैं सोडियम क्लोराइड, उसका भी पीएच मान 7.0 ही होता है। टूथपेस्ट की बात करें जिसमें आप दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसका पीएच मान 8.0 होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा क्षारीय बना दिया जाता है जिससे कि दांतों के लिए अम्लीयता अच्छी नहीं होती है। इसलिए पेस्टों को भी हम, क्योंकि जो हमारे दांतों का जो एनामेल है उसके लिए भी अम्ल थोड़ा एनामेल के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए हम थोड़ा क्षारीय पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। 8.0 याद रखेंगे उसे। तनु H2 का मैंने अभी आपको बताई दिया। कंसंट्रेटेड H2SO4 जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का एसिड होता है, जिसे आप साधारण भाषा में सल्फ्यूरिक एसिड या तेजाब भी कहते हैं। बैटरीज में आपका उपयोग होता है, बहुत सारी चीजों में आप इसका उपयोग करते हैं। इसका पीएच मान भी नंबर 1 भी होता है, यानी ये नंबर 1 का एसिड होता है, इसलिए आप इसका नाम के साथ इसका पीएच मान 1 याद रख सकते हैं। फिर बात आती है सबसे मेन चीज की, जिसे आप खा पी करके पुष्ट बन रहे हैं, तो उसका भाव तो आपको पता ही है दूध का 6.5 इसका पीएच मान होता है। 60-65 रुपए लीटर आजकल बिक रहा है, तो इसलिए आप इसको 6.5 करके याद रख सकते हैं। इसके बाद में मैं अगली बात करूंगा सूचक के बारे में। इसका एक तरीका और भी है जिससे हम ये पता चला सकते हैं कि पीएच मान के अलावा भी हम इसे किस तरह से इन चीजों का पता करें कि दिए हुए पदार्थ जो हमें दिए गए हैं वो अम्ल हैं, क्षार हैं या बेस हैं, किस तरह के हैं, तो हम उसका पता लगाने के लिए कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। इंडिकेटर्स वास्तव में क्या होते हैं? व्हाट आर द इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आर द दोज सबस्टेंस दैट कैन आइडेंटिफाई इजीली व्हिच द गिविंग सबस्टेंस इज एसिड, बेस और न्यूट्रल। तो हम इसमें ये वास्तव में क्या है, एक मिक्सचर हो सकता है या एक डाई हो सकता है या एक विलेन हो सकता है या कोई दिया हुआ पदार्थ हो सकता है जो हमारे लिए इंडिकेटर की तरह काम करता है, जिससे हमें ये सूचना मिलती है कि ये दिया गया पदार्थ हमारा अम्ल है या क्षार है या न्यूट्रल है। तो इसके विभिन्न तरह के क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। इसमें सबसे पहला इंडिकेटर है लिटमस पेपर, जिसका हमने अभी अम्ल और क्षार दोनों की वीडियो में हमने यूज किया था कि हमने आपको बताया था कि नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इस तरह से लिटमस पेपर भी हम किस तरह से बनाते हैं उसकी बात भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी है। अगला इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर है, बिल्कुल प्योर शुद्ध एग्रीकल्चर से ही हम इसको डेवलप करते हैं, यानी हल्दी टर्मेरिक जिसे आप कहते हैं, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। आप कभी दावत खाई होगी आपने तो कभी हल्दी सब्जी आपके कपड़ों पर गिरी होगी तो आपने अगर उसमें साबुन का यूज किया होगा तो एकदम लाल कलर हो जाता है साबुन लगते ही, यानी जैसे ही क्षार से मिलता है तो कलर कैसा हो जाता है, पीले से
लाल हो जाता है। तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि अच्छे सूचक की तरह से काम करता है। दूसरा इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थीन, ये भी हमारे इसी तरह के इंडिकेटर्स हैं जिनका उपयोग हम इन अम्ल क्षार और सामान्य पदार्थों को, यानी जो हमारे उदासीन पदार्थ हैं उनका पता लगाने के लिए हम करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ML शर्मा केमिस्ट्री।